नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। हमारी खास पेशकश 2 बजे की दोपहर 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इसमें पहली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत में नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार है। अब दुश्मनों को घर में घुसकर मारा जाता है। पहली की सरकार कमजोर थी। दूसरी खबर झारखंड की राजनीति से जुड़ी है, जहां बिहार से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सीएम चंपई को कुर्सी छोड़ने का फरमान जारी हुआ है। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बनाना चाहते हैं। तीसरी खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की है, जहां 15 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चौथी खबर हरियाणा के महेंद्रगढ़ से है, जहां बस हादसे में 8 बच्चों की मौत हुई है, 15 से ज्यादा घायल हुए हैं। पांचवी और आखिरी खबर धार भोजशाला से जुड़ी हुई है, जहां 21वें दिन सर्वे जारी है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार में सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में रैली कर 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे। पीएम मोदी ने ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि गांव-गांव जाकर बड़े बुजुर्गों तक संदेश पहुंचाए कि नरेंद्र मोदी आए थे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत की विरोधी है। कांग्रेस ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने पहले राम मंदिर का विरोध किया और फिर अदालत में भी रुकावटें डाली। राम मंदिर का निमंत्रण का भी तिरस्कार कर गंगा के अस्तित्व पर सवाल उठाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अवनीश जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और यहाँ पर अलग अंदाज उनका देखा गया। लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा है उत्तराखंड के अंदर। और आज जिस तरीके से देवभूमि में उन्होंने उत्तराखंड की जो है ऋषिकेश में आईडीपीएल के मैदान में उन्होंने जो है आगाज किया चुनाव का, उसको लेके काफी जिस तरीके से जनता वहां पे पहुंची। उन्होंने पहले देवभूमि के लोगों का जो है आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा ऐसी गर्मी में भी और दूर दराज से लोग जो है यहाँ पर आए हैं, उनके लिए वो धन्यवाद दिया। साथ में उन्होंने जो है हमलावर अंदाज में जो है आज कांग्रेस को घेरते हुए उसके ऊपर कई आरोप लगाए। उनका कहना था कि जिस तरीके से रामलीला की खास करके बात करें, रामलीला के लिए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रामलीला का विरोध करते रहे, राम मंदिर की जो है बदनाम करते रहे, राम के जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि उनके अस्तित्व को लेकर। और साथ में जिस तरीके से धारा 370 की बात करें, साथ में उन्होंने कहा कि कश्मीर की जिस तरीके से आज कश्मीर के लोग जो है खुश है, धारा 370 हटाई गई है। और वही दूसरी ओर चार धाम की बात करें, चार धाम में जिस तरीके से आज प्रगति हो रही है, केदार धाम का जो है पुनर्निर्माण हुआ है, तमाम चीजों को लेकर आज उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। वही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय में जो था यहाँ पे गरीब और युवाओं का जो पैसा था वो बिचौलिए खा जाते थे, और आज जो है युवा यहाँ पे गर्व से जो है स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा है और तरक्की के आयाम खुले हुए हैं। जी बिल्कुल अवनीश जी, एक तरफ विकास के कार्यों को गिनाया तो दूसरी तरफ विपक्ष पर निशाना साधा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकारी या पार्टी के कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं। जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें पत्नी कल्पना सोरेन के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का फरमान जारी किया है। हेमंत सोरेन राज्य में नए सीएम के रूप में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को देखना चाहते हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन अन्य नेताओं के साथ मिलकर सत्ता का उलटफेर कर सकती है। दरअसल हाल ही में सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई है। बीजेपी ने उन्हें दुमका लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में सियासत के माहौल में गर्माहट देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बना रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से झटके लग रहे हैं। पिछले 48 घंटे में केजरीवाल को 5 बड़े झटके लगे हैं, जिससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। शराब घोटाले को लेकर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को वैध ठहराया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, बल्कि आम चुनाव प्रचार के लिए भी रिहाई की मांग भी की है।
तो केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने की अनुमति देने की भी मांग की है। बता दें कि 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक हिरासत को चुनौती दी है। चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने की अनुमति देने की भी मांग केजरीवाल ने की है। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई रखी है और देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है। क्या जमानत यहां पर केजरीवाल को मिलती है और चुनाव प्रचार केजरीवाल कर पाते हैं। चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने की अनुमति देने की भी मांग की है। बता दें कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है क्योंकि हाई कोर्ट से केजरीवाल को कोई भी राहत नहीं मिली है। चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने की अनुमति की मांग भी अरविंद केजरीवाल ने की है। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई रखी है क्योंकि हाई कोर्ट से कोई राहत केजरीवाल को नहीं मिली। उसके बाद में केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। बता दें कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक हिरासत को चुनौती दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से तनु हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। तनु, न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल है। हाईकोर्ट से कोई राहत उन्हें नहीं मिली। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आगे क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए पिछले 48 घंटे की तो एक पर एक झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। वहीं कल तत्काल सुनवाई के लिए उन्होंने अपील किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आज ईद है और कल स्थानीय छुट्टी है और उसके बाद 2 दिन का जो है वो वीकेंड की छुट्टी है, तो इसलिए अब 15 तारीख को जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी वैष्णवी कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट से तो उनको झटका लगा है और उन्होंने ये हाईकोर्ट ने ये बात कही है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे में ये बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने साथ ही ये भी अपील की है कि आम चुनाव प्रचार में उन्हें हिस्सा लिया जाने दिया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी से जब बातचीत की जाती है कि लगातार जब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहना होता है कि हमारे सामने चुनौतियां हैं जिनका हम सामना करेंगे और अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर से आएंगे। लेकिन ये जो पूरी पिक्चर है ये दर्शाती है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। हालांकि ग्राउंड जीरो पर जब हम मौजूद होते हैं तो लोगों का समर्थन जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दिखाई देता है, उनके हित में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पार्टी के जो नेता है वो इस्तीफा दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अब मामला पहुंच चुका है और आज सुबह भी उन्हें जो है वो झटका मिला है। जो अरविंद केजरीवाल के करीबी थे उन्होंने अपने उनको पद से जो वो है वो हटा दिया गया है। तो वैष्णवी, यहाँ पे मुश्किलें तो आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही है और देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर वहां से भी अरविंद केजरीवाल को झटका मिलेगा। बिल्कुल, 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई रखी है। देखना होगा क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।